मैं इस वक्त खड़ा हूँ थार रेगिस्तान जैसलमेर में। रेत के इस समंदर को देखकर सच मानो तो दिल खुश हो जाता है। अगर आप भी जैसलमेर आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ मैं आपको बताऊंगा 3 दिन के अंदर कौन कौन सी जगहें घूम सकते हैं, कहाँ खा सकते हैं, ठहरने के लिए बेस्ट ऑप्शंस कौन से हैं और पूरे ट्रिप का बजट कितना होगा। साथ ही सैम सैंड ड्यून्स के कैंप, लोंगे वाला पोस्ट और 0 पॉइंट तक का सफर, सब कुछ इसी वीडियो में। जैसलमेर यानी गोल्डन सिटी ऑफ राजस्थान। यहाँ पहुँचने के कई आसान तरीके हैं। ट्रेन से आना चाहें तो जैसलमेर रेलवे स्टेशन तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी। फ्लाइट लेना चाहें तो जैसलमेर एयरपोर्ट सिटी सेंटर से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर है, और बस से सफर करने वालों के लिए भी स्टेट और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हर समय उपलब्ध है। अब बात करते हैं जैसलमेर घूमने के आइडियल ट्रैवल प्लान की। यहाँ 2 नाइट्स और 3 डेज में आप लगभग हर जगह आराम से घूम सकते हैं। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं या कपल तो बाइक या स्कूटी रेंट करना बेस्ट रहेगा। जैसलमेर फोर्ट के पास ही ढेर सारी रेंटल शॉप्स मिल जाएंगी, जहां से आपको स्कूटी करीब 350 से 500 पर डे में मिल जाएगी। सिर्फ इतना याद रखिए, बाइक रेंट करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड दिखाना जरूरी होता है। जैसलमेर में ठहरने के लिए आपके पास हर बजट के ऑप्शन है। फोर्ट के आसपास, रेलवे स्टेशन जोन में, और चाहें तो सीधे जैसलमेर फोर्ट के अंदर भी। फोर्ट के भीतर 50+ छोटी बड़ी प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं। तो अगर आप हेरिटेज वाइब्स और सिटी व्यू के साथ सुबह उठना चाहते हैं, ये एक शानदार एक्सपीरियंस है। मेरी स्टे चॉइस थी होटल पीस हवेली, जो अचल वंशी कॉलोनी में लोकेटेड है। लोकेशन शांत है, फोर्ट तक पहुंच भी आसान, और डबल ऑक्यूपेंसी के रूम आरामदायक थे। स्टाफ हेल्पफुल रहा, और रूफटॉप से गोल्डन सिटी का सनसेट कमाल लगता है। अगर आप कपल, सोलो या दोस्तों के साथ आए हैं तो फोर्ट के पास रहना सिटी एक्सप्लोर करने के लिए काफी कन्वीनियंट पड़ता है। वहीं स्टेशन एरिया में आपको बजट फ्रेंडली होटल्स की अच्छी रेंज मिल जाएगी। बस ध्यान रखें, फोर्ट के अंदर पार्किंग लिमिटेड है और कई प्रॉपर्टीज तक पैदल जाना पड़ सकता है। सीजन में रेट बदलते हैं, इसलिए पहले से बुक कर लेना बेस्ट रहता है। जैसलमेर फोर्ट का इतिहास बेहद दिलचस्प है। इसे महाराजा रावल जैसल सिंह ने 1125 ईस्वी में मेरू पर्वत की चोटी पर बनवाया था। यहीं से इस शहर का नाम पड़ा। जैसल यानी राजा जैसल और मेर यानी मेरू पर्वत। किले के भीतर सबसे बड़ी आकर्षण है राजा का महल और रानी का महल, जिन्हें अब हेरिटेज म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। इन म्यूजियम्स का टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। दोनों की कंबाइंड एंट्री टिकट 200 में मिलती है, और बच्चों स्टूडेंट्स को कंसेशन भी मिलता है। पूरा किला सुनहरे बलुआ पत्थर, गोल्डन सैंडस्टोन से बनाया गया है। यही वजह है कि इसे गोल्डन फोर्ट या सोनार क्वाइला भी कहा जाता है। अगर आप दीवारों पर बनी नक्काशी देखें तो हैरान रह जाएंगे। बारीक कारीगरी इतनी सुंदर है मानो किसी ज्वेलरी डिजाइनर ने पत्थरों पर नेकलेस का पैटर्न उकेरा हो। हर खिड़की, हर बालकनी, हर जाली में आपको राजस्थान की कला और शिल्पकला की झलक दिखाई देती है। सच में ये किला इतिहास और कला का एक जिंदा नमूना है। राजा महल के अंदर आपको उस दौर की शाही झलक देखने को मिलेगी। यहाँ अस्त्र शस्त्र, राजघराने के कपड़े और चांदी से बना हुआ शाही सिंहासन और बर्तन तक सुरक्षित रखे गए हैं। महल के अंदर आपको दीवान खाना, दीवान ए आम, दीवान ए खास और त्रिपोलिया भी देखने को मिलेंगे। अगर आप इसे अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक सर्टिफाइड गाइड जरूर हायर करें। करीब 1 से 1.5 घंटे में वह आपको पूरे म्यूजियम और इसकी कहानियां विस्तार से समझा देंगे। गाइड की फीस भी बहुत किफायती होती है। फोर्ट के अंदर कुल 7 जैन मंदिर हैं, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। इनका टाइमिंग सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक का है। मंदिरों की नक्काशी और वास्तुकला वाकई अद्भुत है। इसके अलावा किले के अंदर आप देख सकते हैं बारी हवेली, चामुंडा देवी मंदिर और वह तोप जो अष्ट धातु से बनी हुई है। यही तोप आज भी एक शानदार सिटी व्यू पॉइंट है। पूरा किला आराम से घूमने में आपको लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगेगा। यहाँ की गलियों में चलते हुए आपको राजस्थान की ट्रेडिशनल वाइब्स और लोक संगीत का मजा भी मिलेगा। और हाँ, किले की एंट्री गेट पर आपको मिल जाएंगे जैसलमेर के फेमस स्नैक्स। यहाँ का दाल पकवान और फतेह की कचौड़ी जरूर ट्राई करें। स्वाद ऐसा कि आपकी ट्रिप और भी यादगार बन जाएगी। इसके बाद अगला पड़ाव है पटवा की हवेली, जो जैसलमेर फोर्ट से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि पटवा जी अपने समय के बेहद धनी और सफल व्यापारी थे। उन्होंने अपने 5 बेटों के लिए 5 भव्य हवेलियां बनवाई। इन हवेलियों का निर्माण कार्य करीब 50 साल तक चला। आज उन 5 हवेलियों में से सिर्फ एक हवेली को म्यूजियम के तौर पर पब्लिक के लिए खोला गया है। यहाँ आपको पुराने समय के अनगिनत एंटीक आर्टिकल्स और राजस्थानी शिल्पकला की झलक देखने को मिलेगी। हवेली की दीवारों और खिड़कियों पर की गई नक्काशी और जालीदार कारीगरी वाकई कमाल की है। पटवा की हवेली घूमने का समय सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक है। इसकी एंट्री
फीस मात्र 100 प्रति व्यक्ति है। इतिहास, कला और वास्तुकला का संगम पटवा की हवेली जैसलमेर की सबसे खूबसूरत हेरिटेज साइट्स में से एक है। पटवा की हवेली घूमने के बाद अगला स्टॉप है बड़ा बाग, जो जैसलमेर सिटी से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यह जगह अपनी खूबसूरत छतरियों के लिए मशहूर है, जिनके अंदर जैसलमेर के राजाओं की समाधियां बनी हुई हैं। सुनहरे पत्थरों से बनी ये छतरियां शाम की रोशनी में और भी भव्य लगती हैं। बड़ा बाग का एंट्री टिकट सिर्फ 100 प्रति व्यक्ति है। अगर आप रिजर्व ऑटो लेकर यहाँ आते हैं तो लगभग 500 तक का खर्च आ सकता है। यानी जैसलमेर में आपको सिर्फ रेगिस्तान ही नहीं बल्कि इतिहास और शाही विरासत की अनोखी झलक भी देखने को मिलती है। और अब बारी है जैसलमेर की एक और खूबसूरत जगह की, गड़ीसर लेक। ये लेक शहर की भीड़भाड़ से दूर एक शांत और सुकून भरा अनुभव देती है, जहां आप बोटिंग कर सकते हैं और पारंपरिक घाटों व मंदिरों के बीच बैठकर सूर्यास्त का आनंद ले सकते हैं। आज का दिन खत्म करने से पहले एक जरूरी टिप, अपने अगले दिन की सैम सैंड ड्यून्स कैंप साइट और डेजर्ट एक्टिविटीज की बुकिंग एडवांस में जरूर कर लें। फोर्ट के आसपास और फोर्ट के अंदर आपको कई ट्रैवल एजेंट्स के ऑफिस आसानी से मिल जाएंगे। आप चाहें तो उनकी वेबसाइट्स पर जाकर भी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। ध्यान रहे, कैंप साइट्स और डेजर्ट सफारी की चार्जेस पर पर्सन बेसिस पर होते हैं और ये रेट्स सीजन के हिसाब से बदलते रहते हैं। इसलिए लास्ट मिनट सरप्राइज से बचने के लिए एडवांस बुकिंग करना ही सबसे बेहतर रहेगा। तो डिनर के बाद आपका डे 1 इन जैसलमेर यहीं पूरा होता है। अब तैयार रहिए अगले दिन के लिए, जहां आपका इंतजार करेगा थार के सुनहरे रेगिस्तान का जादुई अनुभव। डे 2 की शुरुआत होगी एक बहुत ही खास जगह से, जैसलमेर वॉर म्यूजियम। सुबह करीब 9 बजे तक रेडी होकर निकल जाइए, क्योंकि यह म्यूजियम सिटी सेंटर से करीब 11 किलोमीटर दूर है। यहाँ आप 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध से जुड़ी अनगिनत कहानियों और वीर गाथाओं को करीब से जान पाएंगे। म्यूजियम में उस दौर के हथियार, आर्मी स्ट्रेटजीज, फाइटर जेट्स, मिसाइल लॉन्चर्स, इंडियन बैटल टैंक्स और यहाँ तक कि कैप्चर किए गए पाकिस्तानी टैंक्स और ट्रक्स भी रखे गए हैं। हर गैलरी, हर आर्टिफैक्ट आपको यह एहसास दिलाएगा कि हमारी आर्मी ने कैसे कठिन परिस्थितियों में देश की रक्षा की। सच कहें तो यहाँ आना सिर्फ एक विजिट नहीं, बल्कि अपने देश के वीर जवानों के शौर्य को महसूस करना है। वॉर म्यूजियम की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक और एंट्री चार्ज Rs50 प्रति व्यक्ति है। ध्यान रहे, म्यूजियम के अंदर या आसपास कोई होटल या रेस्टोरेंट नहीं है, तो लंच या स्नैक्स की प्लानिंग पहले से कर लें। यह अनुभव आपके जैसलमेर ट्रिप को और भी यादगार बना देगा। इसके बाद हमारी यात्रा हमें लेकर आती है एशिया के सबसे रहस्यमयी और हॉन्टेड गांव कुलधरा। जैसलमेर सिटी सेंटर से करीब 35 किलोमीटर दूर यह जगह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। रोजाना हजारों लोग देश और विदेश से यहाँ आते हैं, सिर्फ इसकी डरावनी कहानियां सुनने और इसके खंडहरों को देखने। कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी में यहाँ 84 गांव बसे हुए थे, जिनकी आबादी 50,000 से भी ज्यादा थी। इन गांवों में ज्यादातर पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग रहा करते थे, जो अपनी मेहनत और बुद्धिमानी के लिए मशहूर थे। लेकिन इस सुखी जीवन में तूफान आया, जब जैसलमेर के एक जालिम मंत्री सलीम सिंह की बुरी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। पालीवाल समाज ने इसका जमकर विरोध किया और यही विरोध सलीम सिंह को नागवार गुजरा। कहते हैं इसके बाद उसने गांव वालों पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया, लोगों को सताया और धीरे धीरे उनकी जिंदगियां छीन ली। आखिरकार 84 गांवों के सभी परिवारों ने मिलकर एक फैसला लिया। एक ही रात में सबने अपना घर बार छोड़ दिया और यह जगह हमेशा के लिए वीरान कर दी। जाते जाते पालीवाल समाज ने इस गांव को श्राप दिया कि यहाँ कभी कोई दोबारा नहीं बस पाएगा। और फिर जो गांव कभी जिंदगी से भरा रहता था, सिर्फ एक रात में खंडहर में बदल गया। आज भी वीराने की हवाओं में उन लोगों की कहानियां गूंजती हैं। तो यह था कुलधरा विलेज, इसकी रहस्यमयी स्टोरी और डरावनी हिस्ट्री। अब हमारी अगली मंजिल की ओर बढ़ते हैं। कुलधरा की रहस्यमयी गलियों को छोड़कर अब हमारी यात्रा हमें ले आती है थार डेजर्ट की सुनहरी रेत पर। शाम होते ही यहाँ का नज़ारा बिल्कुल जादुई हो जाता है। अगर आप सोलो ट्रैवलर हों या फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, यहाँ की जीप सफारी और कैमल सफारी आपके लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस साबित होगी। रेगिस्तान की ऊंची ऊंची टीलों पर दौड़ती जीपें और ऊंट की धीमी सवारी, दोनों ही अपने आप में अनोखे रोमांच से भरपूर हैं। धीरे धीरे सूरज ढलता है और थार का आसमान सुनहरे रंग से रंग जाता है। यहीं से शुरू होता है असली मजा। जैसे ही शाम ढलती है, कैंप में आपका स्वागत होता है इवनिंग टी और स्नैक्स के साथ। और इसके बाद होती है वह चीज जिसके लिए लोग थार को याद रखते हैं, राजस्थानी कल्चरल परफॉर्मेंस। लोकल कलाकारों की क्लबेलिया डांस और जिप्सी ट्राइब्स का म्यूजिक आपको सीधे राजस्थान की रूह से मिलवाता है। डिनर के वक्त थार के तारों भरे आसमान के नीचे परोसी जाती है राजस्थान की मशहूर दाल बाटी चूरमा। यकीन मानिए, इस माहौल में इस खाने का स्वाद दोगुना बढ़ जाता है। मैंने खुद दिसंबर के पहले हफ्ते में यहाँ बुकिंग की थी। उस वक्त सभी एक्टिविटीज का चार्ज सिर्फ 100 प्रति व्यक्ति था। लेकिन ध्यान रहे, पीक सीजन
यानी दिसंबर और जनवरी में यही चार्जेस लगभग 2 गुने हो जाते हैं और बुकिंग्स भी बहुत मुश्किल से मिलती हैं। इसीलिए अगर आप आने का प्लान बना रहे हैं तो अपनी बुकिंग्स एडवांस में जरूर करवा लें। अगली सुबह कैंप साइट पर चाय और ब्रेकफास्ट का मजा लेने के बाद अब वक्त है कैंप से चेकआउट करने का। आज हमारी यात्रा हमें लेकर जाएगी लोंगेवाला वॉर मेमोरियल और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की ओर। सम सैंड ड्यून से लोंगेवाला का सफर करीब 120 किलोमीटर का है, जो लगभग 2 घंटे की ड्राइव में पूरा हो जाता है। लेकिन यकीन मानिए, यह ड्राइव अपने आप में एक अलग ही एहसास देती है। रेगिस्तान की विशालता और बॉर्डर की ओर बढ़ते कदम दोनों ही रोमांच पैदा करते हैं। लोंगेवाला वॉर मेमोरियल सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि भारत के शौर्य और बलिदान की गाथा है। यहीं पर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पंजाब रेजिमेंट के सिर्फ 120 जवानों ने 3000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों और पूरी टैंक रेजिमेंट का सामना किया था। भारतीय सैनिकों की बहादुरी ने दुश्मन सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यही वह कहानी है जिस पर सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म बॉर्डर बनाई गई थी। आज इस मेमोरियल में आपको भारतीय सेना के उस संघर्ष और शौर्य के बारे में ढेर सारी जानकारी मिलेगी। साथ ही आप नजदीक से देख पाएंगे वो पाकिस्तानी बैटल टैंक्स, हंटर फाइटर जेट्स और अन्य हथियार जो कभी युद्ध में इस्तेमाल हुए थे। और हाँ, यहीं पर है भारत का सबसे आखिरी कैफे, जिसका संचालन सीधे भारतीय सेना करती है। तो जब आप यहाँ आएं तो इस कैफे में बैठकर कुछ जरूर ट्राई करें। ये सिर्फ खाना नहीं होगा, बल्कि उस मिट्टी का स्वाद होगा जिसने इतिहास रचा है। लोंगेवाला वॉर मेमोरियल देखने के बाद हमारी यात्रा आगे बढ़ती है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की ओर। लगभग 40 किलोमीटर की ड्राइव के बाद आप पहुंचते हैं श्री तनोट माता मंदिर। यह मंदिर सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि एक चमत्कारिक कहानी भी अपने अंदर समेटे हुए है। कहा जाता है कि 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने इस इलाके पर 300 से ज्यादा मोटर शेल और मिसाइलें दागी, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि एक भी बम यहाँ नहीं फटा और आज भी उन बमों को मंदिर के अंदर सुरक्षित रखा गया है। तनोट माता मंदिर की देखरेख भारतीय सेना और BSF के जवान ही करते हैं। यही वजह है कि यह मंदिर भारतीय सैनिकों के साहस और आस्था का प्रतीक माना जाता है। मंदिर से लाइन ऑफ कंट्रोल LOC लगभग 20 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां जाने से पहले आपको मंदिर के एंट्रेंस पर बने BSF काउंटर से परमिट लेना होता है। ये परमिट फ्री ऑफ कॉस्ट जारी किया जाता है, जिसमें आपको अपने साथ जाने वाले सभी मेंबर्स के आधार कार्ड की डिटेल भरनी होती है। ध्यान रखें, LOC तक 2 व्हीलर से जाना अलाउड नहीं है। अगर आपके पास खुद की गाड़ी नहीं है तो यहाँ से जीप लेकर जा सकते हैं, जिसका चार्ज करीब 200 होता है। यहीं पास बने वॉच टावर पर चढ़कर आप बॉर्डर एरिया को और करीब से देख सकते हैं। और जब आप यहाँ मोबाइल चेक करेंगे तो एक अनोखा नजारा देखने को मिलेगा। आपको अपने फोन पर 2 अलग अलग टाइम जोन्स दिखाई देंगे, जिनमें पाकिस्तान का टाइम भी रिफ्लेक्ट होता है। इसी तरह तनोट माता मंदिर और बॉर्डर की यह यात्रा आपके ट्रिप को और भी यादगार बना देती है। सभी लोकेशंस कवर करने के बाद अब आप वापस लौट आएंगे जैसलमेर सिटी। यहीं से आप अपनी इवनिंग या नाइट की ट्रेन फ्लाइट लेकर अपने शहर वापस जाएंगे। तो इस तरह से 3 days 2 nights का जैसलमेर ट्रिप पूरा होता है। इस ट्रिप की परफेक्ट इटिनरी कुछ इस प्रकार है। Day 1 लोकल जैसलमेर सिटी टूर आप कवर करेंगे। जैसलमेर फोर्ट, पटवों की हवेली, बड़ा बाग और गडीसर लेक। नाइट स्टे जैसलमेर सिटी या फिर फोर्ट के अंदर बने होटल्स। Day 2 सिटी से बाहर के लोकेशंस चेकआउट करने के बाद आप जाएंगे जैसलमेर वॉर मेमोरियल, कुलधरा, हॉन्टेड विलेज, खाबा फोर्ट। नाइट स्टे सम सैंड ड्यून्स की कैंपिंग साइट पर। Day 3 वॉर हिस्ट्री बॉर्डर एरिया। सुबह कैंप से चेकआउट करने के बाद आप कवर करेंगे लोंगेवाला वॉर मेमोरियल, तनोट माता मंदिर और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। और इसके बाद वापसी जैसलमेर सिटी। जैसलमेर घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी तक होता है। हालांकि दिसंबर और जनवरी पीक सीजन माने जाते हैं, जब भीड़ ज्यादा होती है और बुकिंग्स एडवांस में करानी पड़ती हैं। टेंटेटिव बजट फॉर 3 days 2 nights इस ट्रिप का पर पर्सन कॉस्ट लगभग 10,000 से 12,000 के बीच आ सकता है। इसमें शामिल हैं होटल्स पर नाइट स्टे, लोकल फूड, बाइक या स्कूटी रेंटल, ट्रांसपोर्टेशन, कैंप साइट एक्टिविटीज, एंट्री टिकट्स। तो इस पूरे गाइड के साथ आप खुद अपना जैसलमेर ट्रिप आसानी से प्लान कर सकते हैं। अगर इस ट्रिप से जुड़ा कोई भी सवाल या डाउट हो तो नीचे कमेंट जरूर करें। और हाँ, इस सीरीज का अगला वीडियो मिस न करें, उसमें मैं आपको और भी डेस्टिनेशंस के बारे में बताने वाला हूँ।